सुधारी हुई और अधिक सस्पेंसफुल स्क्रिप्ट। तुम से तुम तक। मुसीबत की घड़ी में इंसान का असली चेहरा सामने आता है, और इस बार तुम से तुम तक में जो होने वाला है वो सबको हैरान कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। हेलो अनु, तुम्हारे पापा नहीं है बेटा यहाँ। पता नहीं कहाँ चले गए। ये सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आवाज कांपती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो बार बार फोन पर पूछती है, क्या मतलब? पापा घर पर नहीं है? मम्मी, आपने कहीं देखा उन्हें? पुष्पा जी की आंखों में भी डर साफ झलकता है। वो घर के हर कोने में भागती फिरती है, रसोई, आंगन, कमरे, छत, लेकिन शर्मा जी कहीं नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा है। बस दीवारों पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। अब सवाल एक ही है, शर्मा जी आखिर कहाँ गए? कुछ देर पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन हालात तब बिगड़े जब शर्मा जी की दुकान में अचानक आग लग गई। उस आग ने सिर्फ दुकान को नहीं जलाया, बल्कि उनके जीवन की उम्मीदों को भी राख कर दिया। अनु को इस बात का पता भी नहीं था, क्योंकि उसके पापा ने साफ कह दिया था, हम किसी से मदद नहीं लेंगे, खासकर आर्य से तो बिल्कुल नहीं। आर्य, वही इंसान जिसने एक बार शर्मा परिवार की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन शर्मा जी का अहंकार बीच में आ गया। उनका मानना था कि खुद की मुसीबत खुद ही सुलझानी चाहिए, दूसरों के एहसान नहीं लेने चाहिए। लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि सब कुछ हाथ से निकल रहा था। दूसरी तरफ ऑफिस में बैठी अनु को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसका मन काम में नहीं लग रहा था, जैसे दिल बार बार कह रहा हो कि घर में कुछ ठीक नहीं है। उसी वक्त उसे मम्मी का फोन आता है। अनु, तुम्हारे पापा घर पर नहीं हैं। सुबह से गए हैं, अब तक लौटे नहीं। मुझे डर लग रहा है बेटा। अनु के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो घबराहट में अपनी सीट से उठती है, लेकिन तभी कुछ फाइलें गिरती हैं। वो फाइलें जिसमें टेंडर की रिसीप्ट थी, कंपनी के लिए बहुत जरूरी। अनु इतनी घबराई हुई थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो रिसीप्ट वहीं कहीं गिर चुकी है। और यही बनने वाला था आने वाले बड़े ट्विस्ट का कारण। ऑफिस में मीरा नाम की एक चालाक लड़की को मौका मिल जाता है। वो देखती है कि अनु के जाने के बाद